ये कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का क्लेम था दरअसल पीडीएम की हुकूमत का कि तहरीक इंसाफ इमैच्योर और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उस दौर में हमने देखा 16 माह की हुकूमत में कि बिलावल साहब की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ शहबाज शरीफ साहब करते थे, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें बिलावल साहब कर रहे थे। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, वीडियोज़ आ रही हैं, अता तारड़ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि धांधली पहले से ही करने का प्लान तश्कील हो गया लाहौर में, वो वडेरा कह रहे हैं बिलावल साहब को। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी यही इल्ज़ाम नून लीग पे लगा रही है। ये अचानक फ़ज़ा कैसे तब्दील हो गई इतनी? जी शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की और हमने हमेशा तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू की है। अगर एक वीडियो अता तारड़ की आती है सामने जिसके अंदर 5000 की नोट की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं और वहाँ पर नोट के ज़रिए और नोट के एवज़ वोट्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। एक तरफ तो ये दावा करते थे कि वोट को इज्जत दो, इस तरफ दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है बाकायदा वीडियो के अंदर कि नोट को इज्जत दो, तो ज़ाहिरी बात है कि ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये वीडियो मंजर आम पे आने के बाद हुआ क्या कि अता तारड़ अपने 200-250 गुंडे लेकर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर में घुस जाते हैं, वहाँ पर हल्लड़बाजी करते हैं और 3 बंदे अगवा करके ले जाते हैं। और फिर उसके ऊपर धड़ल्ला ये है कि वो अपनी वीडियो जारी करते हैं जिसके अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने ये काम किया। अनफॉर्चुनेटली देखिए, पंजाब को और बिलखुसूस लाहौर को उन्होंने अपनी ईजादारी समझ के रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको पजीराई मिल रही है तो इसमें उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने काम किया है, अवाम में मकबूल है, तो उनको एक मुकाबला करना चाहिए और मुकाबले में जो भी जीते हारे दे शुड हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन इस तरीके से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर के अंदर घुस जाना, अपने लोगों को लेके और गुंडागर्दी करना, ये किस किस्म की सियासत है? मतलब ये तो इलेक्शन वाले दिन खून रेजी पे उतर आएंगे कि अगर ये इनको तो अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक के अंदर लोग ना सिर्फ नारे लगाते हैं बल्कि एलेज और प्लेज करते हैं कि वो आके इंशाल्लाह 8 फरवरी को उनको वोट देंगे। देखिए, हार और जीत ये जिंदगी का एक हिस्सा है और अगर अता तारड़ साहब हार जाते हैं तो ये उनको समझना चाहिए कि ये जो कौम है जो बड़ी बाशऊर है, खास तौर पे पॉलिटिकली, वो अपना फैसला सुना रही है और उस फैसले को उनको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस किस्म की हरकतें करना, देखिए इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब नोटिस ले लिया है कि जिस तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं, इस मामले को अब संजीदा से लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पूरी PMLN को बिलखुसूस शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को देखना चाहिए कि उनका एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, उनकी तो पूरी सियासत के ऊपर पानी फिर रहा है। सही। शर्मिला साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना खान साहब, आपने सुना जिस तरह से अता तारड़ साहब ने दावा बोला है कैंप ऑफिस पर पीपल्स पार्टी के, आपको नहीं लगता कि रेलेवेंट ऑफिस में कोई शिकायत करनी चाहिए थी? इस तरह से तो जिस तरह शर्मिला साहिबा भी फरमा रही हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रहा था इस सारे इकदाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में इशू ये बना है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि लाहौर इंटीरियर सिंध है और ये शायद कराची के लोकल बॉडीज के इलेक्शन है जहां आप धांधली करें, अपने वोटों को खरीदें, बाद में डब्बे भर दें। तो ये ना इंटीरियर सिंध है ना ये कराची है, ये लाहौर है और लाहौर की आवाम भी बाशऊर है और यहाँ जो आपके अपोनेंट्स हैं वो अपने हक के ऊपर खड़ा होना जानते हैं। देखिए, अता तारड़ साहब ने अपनी वजाहत खुद कर दी कि उन्होंने ECP को भी शिकायत लगाई, उन्होंने और दीगर महकमों को भी शिकायत लगाई, लेकिन वहां उन्होंने कोई बदमाशी नहीं की, उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए, पिछला इलेक्शन भी जो लाहौर में ये लड़े थे, पता नहीं कितने करोड़ इन्होंने निशावर किए वोटर्स के ऊपर और इनका पहले दिन से प्लान यही था कि हम इलेक्शन में वोट खरीदेंगे। ये तब भी रंगे हाथों पकड़े गए थे, अब तो ये बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए कि किस तरीके से ये वोट बाइंग कर रहे थे। और फिर इन्होंने एक स्टेज्ड टोपी ड्रामा किया अता तारड़ की तस्वीरें लगा के, विच इज सो एम्बैरेसिंग कि आप बजाय के माजरत करें कि आप वोट खरीदते हुए पकड़े गए, आप एक स्टेज्ड वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं बहरहाल अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और कम से कम कुछ तो जो है ये एक्सपोज हुए हैं पंजाब के अंदर कि ये क्या किस तरीके से पंजाब के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं। लेकिन पंजाब की आवाम जो है वो बिकने वाली नहीं है। लेकिन राना साहब, ये बंदों को अगवा करने का जो इल्ज़ाम है काफ़ी संगीन है, तो इस पर आप सिर्फ यही कहेंगे कि वीडियोस भी स्टेज थी और ये सारा दरअसल एक प्लान है
नून लीग को फंसाने के लिए, इमेज को डैमेज करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने बंदे अगवा कोई किए हैं, और वो तो एक उन्होंने वहां कार्रवाई डल रही थी, उस कार्रवाई को हाईलाइट किया, और मेरे ख्याल से उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया, वो तब वक्त पे नहीं पहुंची, और वो कोई बंदे उठा के कहीं वो उन्होंने पुलिस के हवाले ही बंदे किए हैं। और हम तो समझते हैं कि ईसीपी को पहले इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन अब अगर वो कर रही है, मैं नहीं इस चीज के हक में नहीं मैं बोलूंगा अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ कानून अपने हाथ में लिया। अभी ईसीपी ने नोटिस ले लिया है, अब मामला उनके पास है, देखते हैं वो क्या हकायक जो है वो किधर तक पहुंचते हैं और किस तरह मामला आगे बढ़े। शर्मिला साहिबा, आप पीपल्स पार्टी ये अक्यूज भी कर रही है कि निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की बी टीम बन गई है, इसके क्या शवाहिद हैं? डीसी साहब ने नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम भी कार्रवाई करेंगे, तो ये लिंक कैसे जोड़ रहे हैं आप? मुजम्मिल साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि अभी राना अफजाल साहब ये बात कह रहे हैं कि जी बंदे उठा के पुलिस के हवाले किए। ये किसी भी शहरी का काम नहीं है कि किसी के दफ्तर या किसी के घर में घुस जाए और अपनी मर्जी से बंदे उठा ले और फिर बाद में पुलिस के हवाले करे। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर अता तारड़ ने कोई एप्लीकेशन दी थी पुलिस को तो फिर पुलिस को जाना चाहिए था। अता तारड़ अपने 250-300 गुंडे लेके दफ्तर में घुस जाए, ये कहाँ की कौन से मौजब मुल्क के अंदर है, कौन से मौजब शहर के अंदर होता है? पंजाब और लाहौर को क्या इन्होंने अपना कोई पुलिस स्टेट समझा हुआ है? दूसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर में क्या मिला उनको, कौन से नोट मिल गए? कुरान शरीफ मिले और यासीन शरीफ मिली। ये तो हमारी रवायत है, हम तो मुसलमान हैं, हम अपने घर में भी कुरान शरीफ रखते हैं, अपने दफ्तरों में भी कुरान शरीफ रखते हैं। नोट जो मिले हैं वो तो इनके दफ्तरों से मिले, नोट तो ये लोग लेके घूम रहे थे। नहीं, वो कह रहे हैं 60,000 वोट खरीदने का मंसूबा मैं मंजर आम पे ले आया हूँ, 2,500 पर हेड आप दे रहे थे। पहली बात तो ये है, पीपल्स पार्टी तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़ी। इनको तकलीफ इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में आके कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कैसे किसी ने हिम्मत कर ली कि इनके घर में आके इलेक्शन लड़ें। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन करी, जिस तरीके से उनकी पजीराई हो रही है, ये बुखलाहट का शिकार हैं सारे के सारे। इनको परेशानी हो गई है, और ये परेशानी साफ जाहिर जिस तरीके से अता तारड़ ने गुंडागर्दी की है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, अब देखें आगे क्या वो फैसला करते हैं। लेकिन हमने तो डीआईजी को भी जाके एप्लीकेशन दी थी, हम तो एफआईआर कटवाना चाहते थे, यहाँ की पुलिस तो एफआईआर नहीं काट रही हमारी। अच्छा। बात यह है कि अगर एक न्यूट्रल सेटअप होता पंजाब के अंदर तो इस वक्त तक तो एफआईआर कट चुकी होती। मेरे घर में अगर कोई घुस जाए, मेरे बंदे उठा के ले जाए, फिर अपनी ही वीडियो जारी करे और एतराफ करे, इकबाल जुर्म करे कि हाँ मैं उठा के ले गया हूँ, तो ये तो इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए पुलिस को? शर्मिला साहबा, लेकिन वो लोग यही कहते हैं ना कि जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब को अपना बेटा कहते रहे, ये कैसे हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी का ख्याल ही ना करें और बिल्कुल कोई बात ना सुने और नून लीग की बी टीम बन जाए जो आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए जी, जरदारी साहब का तो दिल बहुत बड़ा है, वो तो हर किसी को इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं और हर किसी को इज्जत और एहतराम देते हैं। वो तो अपने बदतरीन सियासी मुखालफिन के साथ भी बैठते हैं, उनकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई हमें फेवर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पंजाब हुकूमत तो आपको जाहिर बात है, मियां नवाज शरीफ का जो सेंटेंस है वो सस्पेंड किया गया, निगरां हुकूमत नहीं किया ना, निगरां हुकूमत का तो काम नहीं है, ये अदालत का काम था। ठीक, अगर आपने सेंटेंस सस्पेंड करना है मियां साहब का, तो फिर पंजाब के अंदर तो बहुत सारे कैदी हैं, सबको रिहा कर दें आप। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राना एहसान साहब, पहली बात तो ये कि बंदों को पकड़ के पुलिस के हवाले करना आपका काम नहीं है, दूसरी ये कि ये मोहसिन नकवी साहब से क्यों मदद ले रहे हैं आप? देखिए, हम किसी से मदद नहीं ले रहे, और बात बिल्कुल अगर ये वोटों को खरीदेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे और वो कॉमन नॉलेज हो, हर एक को पता चल जाए कि एक इलाके में वोट खरीदे जा रहे हैं, तो वहां कोई वो बंदूकें लेके नहीं गए थे, खाली हाथ गए थे, और वहां उन्होंने एज ए सिटीजन प्रोटेस्ट किया कि यहाँ खरीदो फरोख्त हो रही है, और जो बंदे वो लेके आ रहे थे उनको पुलिस के हवाले किया कि ये बंदे जो हैं। और बिल्कुल देखें, बात ये है, अगर इन्होंने वोट खरीद के इलेक्शन लड़ने की ठान ली है तो ये हम होने नहीं देंगे कि ये खरीदो फरोख्त करके यहाँ वही कल्चर लेके आए जो इंटीरियर सिंध के अंदर ये डरा के कहा के लोगों को वोट खरीद के उनके राइट्स को मजरू करके जिस तरीके से ये वहां करते हैं काम, यहाँ लाहौर में उसकी इजाजत इनको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, बिल्कुल हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जो है खरीदो फरोख्त भी नहीं होने देंगे। राना साहब, ये इसको एस्टैब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि पैसे बांट के आप शनाख्ती कार्ड रख रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, कौन यकीन करेगा इन क्लेम्स के ऊपर? वो पलवश खान साहिबा ने ये कहा कि 3 लोगों को आपने अगवा किया है मियां सबा के दफ्तर से, आप कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड रख के पैसे बांटे जा रहे हैं, अब अवाम किस पे एतमाद करे? देखिए, ये तो ईसीपी के पास मामला चला गया, हम अपने शवाहिद एविडेंस उनको देंगे,
और वो फैसला तो ईसीपी करेगी या फिर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करके करेगी। बहरहाल एक चीज हमें जो यकीन था जिस चीज का कि ये वोट बाइंग कर रहे हैं, उसको हमने रोका, उसको हाईलाइट किया और उसको देखें। ये बात कहना कि लाहौर आके ये लड़ रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, लाहौर से पीटीआई भी जीती है, तो कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन आप अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब वडेरे हैं, वो कभी अवाम में नहीं गए, जबकि वो ये बात कर रहे हैं कि नई सोच ही पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है। ये जो पुरानी सियासत है जो कि एल्डरली लोग पाकिस्तान में करते हैं, इसको तो चेंज ही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, वोट खरीद के वो जो है वो नई सियासत की बुनियाद रख रहे हैं, वोट खरीद के वो यूथ के लिए नया ट्रेंड बना रहे हैं और पैसा लगा के लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश करके वो समझते हैं कि कोई नया तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज हाईलाइट हो चुकी है, इसकी एविडेंस भी हम ईसीपी को जमा कराएंगे और ये देखें ये मामला अब लाहौर में नहीं चलेंगे, ना पंजाब में। हम ठीक है शर्मिला साहिबा, जी शर्मिला साहिबा आप ये बताइएगा, N 127 का मामला तो चले, इलेक्शन कमीशन के अब कोर्ट में बॉल चली गई है, जो बारिश के मनाजिर और बात की जा रही है, कराची की सड़कों पर अर्बन फ्लडिंग के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, इस पर बहुत तनकीद कर रहे हैं आपके मुखालिफिन। वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में आप जीतते भी हैं तो सूरत हाल कराची की एटलीस्ट ये सेम रहेगी। मैं इसका बिल्कुल आपको मुजम्मिल साहब जवाब देती हूँ। एक जुमला मैं कह दूँ, राना अफजाल साहब समझदार पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं समझती कि इनको अता तारड़ की इस गुंडागर्दी को सपोर्ट करना चाहिए, इसको डिफेंड करना चाहिए। असला और नो असला, किसी के घर में किसी के दफ्तर में घुस जाना, अपने लोगों को लेके, गुंडों को लेके, फिर वहां से 3 बंदे उठा लेना, ये कहीं की भी शराफत नहीं, ये बहुत संजीदा मामला है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जब ईसीपी का फैसला आएगा तो इनको लग पता चला जाएगा कि क्या हो रहा है। बात ये है, और उसके बाद आप ये भी शायद इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज देती हूँ वीडियो, आप देख लें। जो अता तारड़ ने उसके बाद जो एक वीडियो रिलीज करी है जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि हम 8 फरवरी को देख लेंगे और फिर 9 फरवरी भी आएगा, जो धमकी आमेज वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। बहरहाल ये एक बहुत ही संजीदा मामला है और अफसोसनाक मामला है। अब आ जाते हैं कराची की बारिश के हवाले से। देखिए जी,